बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हमल ठहरने के बाद माँ और बच्चे की हिफाजत के लिए ज़रूरी उमूर कौन से हैं जिसका जानना हर हमला खातून के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस बारे में 5 ऐसी हिदायत है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मल्टीविटामिन्स। प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद आपको चाहिए कि आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल करें। 1 महीने से लेकर 3 महीने तक और इवनली 4 महीने तक आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और फोलिक एसिड आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के मल्टीविटामिन्स को भी फोलिक एसिड के साथ लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप फोलिक एसिड के साथ साथ मल्टीविटामिन्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो प्रेगनेंसी में यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, तो उसके इस्तेमाल से भी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेंगी और आप भी हेल्दी रहेंगे। 3 महीने गुजरने के बाद आप कैल्शियम और विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स है उसका भी इस्तेमाल करना निहायत ही ज़रूरी है और इसके साथ साथ खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन की टैबलेट्स का भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस दौरान आपने एक चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है कि कैल्शियम और आयरन की जो टैबलेट्स है उसको साथ में यूज़ नहीं करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी खुराक में आपने प्रोटीन्स का इस्तेमाल अभी ज़्यादा करना है। प्रोटीन्स में जैसे कि मीट हो गई, फ़िश हो गई, चिकन हो गई और डेयरी प्रोडक्ट जिसमें मिल्क, बटर, चीज़ वगैरह। प्रोटीन्स के इस्तेमाल से आप भी हेल्दी रहेंगे, आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी और आने वाला बच्चा भी हेल्दी होगा। तीसरा पॉइंट है पानी का इस्तेमाल। यूजुअली हम जिन कंट्रीज़ में हैं वो है गर्म ममालिक, इनमें वैसे भी पानी की किल्लत महसूस होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। कम से कम 6 से लेकर 8 गिलास पानी का इस्तेमाल आपने रोज़ाना के हिसाब से ज़रूर इस्तेमाल करना है। पानी के इस्तेमाल से आपकी मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी के सारे फंक्शंस और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेंगी, आप भी हेल्दी रहेंगे और आपका आने वाला बच्चा भी हेल्दी होगा। नंबर 4, आराम। आप जितना भी अच्छे मल्टीविटामिन्स ले लें, जितने भी खुराक को आप अच्छे से अच्छा रखें, लेकिन अगर आपको आराम मुयसर नहीं है तो इट्स मीन्स आपकी प्रेगनेंसी और आपकी हेल्थ अल्टीमेटली इफ़ेक्ट होगी। तो यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि जितना भी आपसे हो सके आप अपना घर का काम करने के बाद अपने बॉडी को काफ़ी हद तक रेस्ट भी दिया करें, आराम कीजिए। अपने आप का इस टाइम पे बहुत ही ख्याल रखना है, तो इसलिए आपको जब भी टाइम मिलता है आप इसी टाइम में आराम कीजिए। पॉइंट नंबर 5 सबसे अहम है, क्योंकि इसमें आपने करना यह है कि आपने एक अच्छी सी जगह पे अपने लिए डिलीवरी की बुकिंग करवानी होगी। अच्छी जगह पर डिलीवरी बुक करवाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके जहन में ये होगा कि जब भी आपको दर्द महसूस हो जाएगा और आपका जब टाइम आएगा डिलीवरी का, तो तब आपके जहन में होगा कि मैंने इसी सेंटर पे जाना ही। अच्छी जगह पे बुकिंग करवाने से आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप टेंशन फ्री रहेंगे। जब भी आपका डिलीवरी का टाइम हो जाएगा और आपको जब दर्द शुरू हो जाएगी तो आप इजीली उसी सेंटर्स को मूव कर सकते हैं। हर एक प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती है और हर टाइम पे एक किस्म के हालात नहीं होते, तो अगर आप जब अच्छी सेंटर्स पे, अच्छे हॉस्पिटल पे अपनी डिलीवरी बुक करवाएंगे तो अल्टीमेटली आप टेंशन फ्री भी रहेंगे और खुदा न ख्वास्ता अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन सामने आती है तो उसको मैनेज करना आसान होगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। रमज़ान का बबरकत महीना चल रहा है और इसमें जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत के लिए भी दे दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।